हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके सुमन एजुकेशन पॉइंट। बच्चों, ये जो वीडियो सीरीज़ है वो है 10th क्लास का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी हिंदी में हम बात करें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये उसका दूसरा सीरीज़ है, दूसरा पार्ट है। मैंने पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन एंड 4 क्वेश्चन करवा दिए थे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है और इसके सॉल्यूशन देखते हैं। बच्चों, क्वेश्चन जो था कि एक काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, कि एक काइट कोई बच्चा उड़ा रहा है, मान लीजिए आप ही उड़ा रहे हैं और आप ग्राउंड से उड़ा रहे हैं, छत पे से, उसको ग्राउंड मान लिया गया और वो 60 मीटर उस जगह से, उसके हाइट से 60 मीटर हाइट पे पतंग उड़ रहा है। दिस स्टिंग अटैच द काइट टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑफ ग्राउंड, कि हमने जो स्टिंग है उसको हमने क्या किया, हाथ में न रख के ग्राउंड में बांध दिया। जैसे पतंग खड़ी है मान लो, तो उसको क्या किया, उस रस्सी को जो है ग्राउंड में बांध दिया। द इंक्लिनेशन ऑफ दिस स्टिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो ग्राउंड पे वो जो काइट बांधा गया है, वो जो एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है, ग्राउंड पे 60 डिग्री, 60 का। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्टिंग, हमें रस्सी की लंबाई निकालनी है और मान लेते हैं कि वो बिल्कुल स्ट्रेट है, उसमें कोई स्लैक उलैक कोई बीच में जो है नहीं है। तो क्वेश्चन देखिए, लेंथ ऑफ हाइट, भाई ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री बना इसीलिए, इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। या कोई एक्टिविटी करे फिजिक्स में, कोई हम कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, तो कितना लेंथ, अगर हाइट इतना है तो कितना मीटर लगेगा, अगर ये है इतने डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस का यूज होता है। ठीक है, कोई एक पार्ट से भी, एक साइड से भी हम ऑल साइड ट्रायंगल के निकाल सकते हैं। तो काफी यूज आते हैं, फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज है इसका, और कैलकुलेशन इन मैथ्स में बहुत ज्यादा इनका। सो बच्चों, BC 60 मीटर है, हाइट ऑफ द जो ग्राउंड से उसका पतंग का हाइट है, काइट पतंग का। थीटा 60 है। तो ट्रायंगल ABC में हमें निकालना क्या था, ये हाइट निकालना है इसका। तो ये रस्सी की जो हाइट है वो देखो क्या है, ये P और H, यानी हमें क्या निकालना है, साइन का लगाना होगा। क्या लगाना होगा, साइन। क्यों, क्योंकि हमें दे रखा है परपेंडिकुलर, निकालना क्या, हाइपोटेन्यूज। साइन 60 P अपॉन H, साइन 60 इज √3/2, P इज 60 मीटर, AC यहाँ। तो AC यहाँ आने के बाद क्या होगा, 60 2 120 √3 हो गया। फिर बताया मैंने, आंसर यहाँ नहीं छोड़ना है क्योंकि ये अनकम्प्लीट होगा। रेशनलाइजेशन क्या, √3 अपॉन √3 से इसका √3 कर दिया, तो 120 √3, रूट से रूट कट के 3 हो गया। 120 को डिवाइड कर दो √3 से 3 से ओनली, तो कितना आ जाएगा, 40 √3 मीटर आ जाएगा। यानी जो रस्सी है उसकी लंबाई लगभग कितना हो जाएगा, आप अगर चेक करोगे तो ये लगभग 80 के आसपास चला जाएगा, क्योंकि 1 पॉइंट कुछ इसका 1.73 शायद होता है। हाँ, 1.73 से करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू भी आपका आ जाएगा। नहीं निकाल के यहाँ तक छोड़ोगे तो भी आंसर ठीक है। ठीक है बच्चों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर जो है हम 6 देखते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग। ये कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से कुछ दूरी पे वो खड़ा है, कितना है वो कंफर्म नहीं है। और जो बिल्डिंग की हाइट है वो हाइट कितनी है, 30 मीटर पूरा, ये बिल्डिंग जड़ से है यहाँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टॉप, देखो आंख की टॉप, और उस बच्चे की हाइट मान लिया आंख तक का 1.5 मीटर है। तो बच्चे की हाइट कितनी, 1.5, और उस बच्चे की आंख से, क्योंकि अगर जड़ से लेते तो 30 लेते, लेकिन वो बच्चे की हाइट कहां से चूज कर रहे हैं बिल्डिंग का, उसकी आंख से, तो उसको 1.5 लेस करना पड़ेगा, तब आएगा आपका एक्चुअल बिल्डिंग की हाइट। आप बचेगा कितना, 28.5, क्योंकि 1.5 उसका हटा गया कि उसकी आंख से, वो नीचे जो आया नीचे का ये काउंट नहीं कर रहा है। अगर ये काउंट होता तो 30 हाइट आता, बट उसने कहा कि एक बच्चा 1.5 उसकी आंखों से उस बिल्डिंग के ऊपर का हमें सॉल्यूशन करना है, यहाँ पे आई पे। तो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, और जो वो बच्चा जो एलिवेशन एंगल है टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60, ही वॉक टुवर्ड्स बिल्डिंग। यहाँ खड़ा है, बिल्डिंग को देख रहा है। सपोज कीजिए कि वो बिल्डिंग का ये टॉप है यहाँ, तो उसने देखा ए पोजीशन पे है और 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। कुछ दूर वो चलता है और चलने के बाद वो फिर उसी बिल्डिंग को देखता है, और उस बिल्डिंग को जो है देखता है, तो उसका जो एंगल है वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री। कितना हो जाता है, 60 डिग्री। तो जो बच्चा ए था और वो चलकर जो डी पर पहुंचा, इसकी डिस्टेंस निकालनी है हमें। क्या निकालना है, AD। कैसे पता लगा कि वो जो डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ चलता है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो निकालना है। सो फिर से बात करते हैं, थीटा 60 और एक 30 है, तो यहाँ होता है तो 30,
आप जैसे जैसे आप बिल्डिंग के नजदीक जाओगे तो आपका एंगल और क्या होगा, शार्प हो जाएगा, 60 देन और 75 90 इस तरीके से बढ़ता जाएगा। और जो पूरी बिल्डिंग की हाइट है वो 30, और बच्चे के जो हाइट है, बच्चे यहाँ पे बीई है जो उसके पैर से लेकर सर तक 1.5। तो हमें क्या निकालना है कि ये जो चला कहां तक है, वो ए से डी तक जाता है, तो हमको एक्चुअल हाइट क्या निकालना है, एडी। ये जो है ना 1.5, ये 1.5 इसकी विड्थ है, ये जो खड़ा है, ठीक है। इसको हटा देता हूं, कभी आप 1.5 ही लेंथ समझ बैठो, ये 1.5 यहां लिख देता हूं, ठीक है। बीई, बीई कितना है 1.5। सो निकालना क्या है बच्चों हमको, एडी, क्योंकि वो ए पे खड़ा था और थोड़ा दूर चलता है डी तक, फिर वहां रुक जाता है, तो ए से डी तक का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखो बच्चों, अगर आपके पास ए बी का डिस्टेंस होगा और आपके पास बी डी आ जाएगा, तो ए बी में से बी डी को लेस कर तो आपका आंसर आ जाएगा डिस्टेंस। तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली बेस लेना है, तो पी और बी यानी 10 का ही लगेगा। तो किसी भी, पहले मैंने कौन सा ट्रायंगल चूज किया, बी सी डी, बी सी डी छोटा वाला ट्रायंगल लिया, उसमें देखा 10 क्यों बन रहा है बच्चों, ये और हमको ये चाहिए, ये नहीं चाहिए हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो बेस और परपेंडिकुलर किसका बनता है, 10 का, और थीटा कितना है 60, तो 10 60 क्या बन गया, पी अपॉन बी। समझ आया कि हमने यही क्यों निकाला, एक्चुअली ये क्यों नहीं, क्योंकि हमें जरूरत क्या है, नीचे वाले का, हाइपोटेन्यूज का या कोई काम नहीं है, तो हमने क्या निकाला है, बेस। तो इसमें क्या है, ये देखिए ये फॉर्मूला लगा, 1060 का वैल्यू √3, बीसी कितना है बच्चों, वैल्यू मत रखो, 28.5 आया भी होगा ये बीसी, ये अभी मत रखना यहाँ पे, ठीक है ना, ये अभी रखने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है ना, कि कैलकुलेशन करने में मिस्टेक हो सकता है, लास्ट में रख देंगे हम सीधा, तो वहां पे अभी बीसी बना के रखो इसको, बीसी, और बीडी की जगह पे बीडी लिख दिया। अब बीडी बाहर निकालो, क्योंकि हमें बाहर वैल्यू क्या चाहिए, एक ये और एक ये, तो बाहर बेस निकालो, बेस को यहाँ निकाला बीडी, और बीसी √3 हो गया, ठीक है। निकालने को बीसी भी ले सकते हैं, लेकिन करना क्या है ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में यही नहीं समझ आता कि बाहर किसको रखा जाए। देखो हमें एक बीडी का वैल्यू निकालना है, तो बीडी बाहर लेना है, फिर इसमें ए बी निकालना है, ठीक है। तो बीडी निकालना है, बीडी निकाला तो क्या हो गया, बीसी √3 हो गया, फास्ट। अब ट्रायंगल चलते हैं, ए बी सी 10 30 पी अपॉन बी, बी इसका क्या है, ए बी, ए बी सॉरी पहले परपेंडिकुलर देखते, परपेंडिकुलर बी सी, और बेस क्या है ए बी, और 10 30 कितना होता है 1/√3। हमें बाहर निकालना क्या है, बेस को, तो बेस क्या है यहाँ पे ए बी है, तो ए बी यहाँ निकाला, बी सी √3 हो गया। अब डिस्टेंस आपको बताया था क्या होता है डिस्टेंस बच्चों, ए डी, तो ए बी माइनस बी डी, तो ए बी में से बी डी को लेस करो, तो ए बी कितना है, बी सी √3, और बी डी कितना है, बी सी √3, 1/√3, इनका एलसीएम √3, रूट से रूट कट कर 3 बी सी हो जाएगा, माइनस बी सी, 3 में से 1 गया तो 2 बी सी बचा, √3, √3 का वैल्यू पुट कर दो, बीसी कितना है हमारे पास बच्चों 28.5, यहाँ डाल दो, 2 × 28.5 बन के आ जाए 57√3, फिर रेशनलाइजेशन करो, √3 57√3, रूट से रूट कट के 3 से इसको डिवाइड किया, 19√3 मीटर हो गया। तो उस बच्चे ने कवर कितना कवर किया था, 19√3 मीटर वो चला, जब उसका 30 से 60 डिग्री एंगल बना, तो ये बच्चे ने डिस्टेंस कवर किया है यहाँ से यहाँ तक का। समझिए, फिर से मैं बात कह रहा हूँ, गिवन कैसे फिगर बना वो भी आपने देखा, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में से पूरी बिल्डिंग की लेंथ 30, फिगर बनाना बहुत जरूरी है, आप फंसोगे अगर आपको ये बना मिल गया तो आसानी से कर दोगे। वो एक जगह खड़ा था, उसकी आंख, तो ये वाला हिस्सा तो काउंट होगा नहीं, तो वो आंख से हम नाप रहे हैं, तो वो ए पे था, और ए से वो किसकी तरफ चलता है, डी की तरफ, बिल्डिंग इधर डी, बिल्डिंग की तरफ, बी की तरफ, और वो जाके रुक जाता है, जिस पॉइंट का नाम हमने डी दिया। एक 30 का एंगल बना, फिर वो आगे गया तो 60, तो हमें पूछ रहा है एडी निकालना है, तो बिल्डिंग का पूरा हाइट में से 21.5 लेस कर दिया, 28 आ गया। आप पहले ए बी निकाल लो या बी सी, अब बी डी, ए बी निकाल लिया पूरा, उसके बाद इस ट्रायंगल में बी डी निकाल लो, ए बी में से बी डी को लेस कर दो, ये देखो बी डी यहाँ रहा, ए बी यहाँ, ए बी में से बी डी को लेस करके आंसर आपका आ जाएगा, बाद बाकी रेशनलाइजेशन करना है। तो आई होप कि इसको आप समझ गए होंगे, और इसको 2-3 बार देख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता, फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड में यानी कि बच्चा ए पे खड़ा है, ए पॉइंट पे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, ए बॉय, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन। अगर हम बात करिए बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के बॉटम पे टावर का ये बॉटम हो गया, सी क्या यहाँ पे टॉप ऑफ बिल्डिंग है, और क्या ये फुट ऑफ बिल्डिंग उसका आ जाएगा टावर का,
तो वो वहां पे जब सी पे देखता है तो वो देखने के बाद उसका जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बनेगा, 45 का जो एंगल बन रहा है आगे। और जब वही वो ट्रांसमिशन यानी टावर के जब टॉप पे देखता है तो 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। और ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 20। तो ये बताइए कि जब वो टॉप फुट पे देख रहा है टावर के और जो टॉप देख रहा है तो उन दोनों के बीच का हाइट कितना होगा, यानी हाइट द टावर। क्या निकालना हमको, हाइट ऑफ द टावर, यानी सीडी निकालना है, सीडी या एच। ये कैसे फिगर बना समझ आ गया, क्योंकि उसने एक ही पॉइंट पे रखा, उस पॉइंट से एक बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पे क्या लगा हुआ है, ट्रांसमिशन यानी टावर, उसके ऊपर जो है टावर के ऊपर देखता है तो टावर की टोटल हाइट निकालनी है। तो एक पॉइंट यहाँ और दूसरा पॉइंट यहाँ, तो एंगल बन रहा है यहाँ पे देखता है तो 45 का और डी पे देखता है तो 60 डिग्री का। तो हमें फाइनली क्या निकालना है बच्चों, सी डी या एच, जिसको हमने एच भी नाम दिया है, एच निकाल सकते हैं। तो आंसर देखते हैं, ए बी इनमें कॉमन ले लेना, आंसर आ जाएगा ए बी, क्योंकि दोनों में ए बी सेम। हमें ढूंढना था कटेगा कौन सा, सेम पोर्शन वाले को बाहर निकालो, वो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से एलिमिनेट हो जाएगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 10 हमें यहाँ पे दिख रहा है, इस ट्रायंगल ए बी सी में tan 45 इज P अपॉन बी। P कितना है बच्चों, 20 मीटर, और B कितना है, ये जो B है वो है जो ए बी है उसका वैल्यू नहीं पता, tan 45 का 1, तो ए बी इजकल टू कितना हो गया, 20 मीटर आ गया ए बी का वैल्यू। अब निकालेंगे हम ए बी डी के अंदर, तो यहाँ पे थीटा 60, तो यहाँ पे क्योंकि हमें P और B निकालना है तो tan 60 का फॉर्मूला लगाएंगे। tan 60 इज P अपॉन बी, 60 का वैल्यू √3, P क्या है यहाँ पर, एक तो ये 20 और ये H, 20 प्लस H और ए बी, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और आप सेकंड में देखोगे तो ए बी किसके इक्वल है, 20, तो हम यहाँ पे ए बी की जगह पे क्या डाल दिए, 20, तो इसको जब इससे करेंगे 20 √3 मीटर और 20 प्लस H, प्लस है तो बच्चों यहाँ आके माइनस हो गया, मीटर H, इन दोनों में कॉमन क्या ले लिया, 20, ठीक है, फिर अंदर क्या बचा, √3 और यहाँ 1 बचेगा। जीरो मत लिख देना कि भाई 20 तो चला ही गया, तो यहाँ जब डिवाइड देते हैं तो वैल्यू तो एक तो बचेगा ही बचेगा, जीरो रखोगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसका जब हटेगा तो डिवाइड पे, जब डिवाइड 20 को 20 से 1 तो आता ही है, तो 20 √3 माइनस 1 मीटर, यानी जो हाइट ऑफ जो टावर है वो कितना है बच्चों, जो हाइट था वो 20 √3 माइनस 1 के फॉर्म में आपका हाइट ऑफ टावर आएगा। देखिए क्वेश्चन ये आसान है, ये सॉल्व करना बहुत आसान है, मेनली मुश्किल है एक तो फिगर बनाना और क्या निकालना और क्या दिया हुआ है। फिगर कैसे बनाया वो आप समझे कि एक बच्चा ए पर है, 20 मीटर हाइट एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर टावर लगता है। आपने देखा है कि शहरों में टावर कैसे लगा होता है, किसी स्टैंड के ऊपर हम टावर सेट करते हैं, जैसे गांव में तो आपको नीचे ही मिल जाएगा, लेकिन शहरों में बिल्डिंग उसके ऊपर हाइट, तो एक बिल्डिंग है 20 मीटर हाइट है, उसके ऊपर टावर लगा हुआ है। जब मैं टावर के फुट पे देख रहा हूँ यानी बिल्डिंग के टॉप पे, तो 20 मीटर था और उस जगह से मेरा एंगल जो बन रहा था वो 45 डिग्री का। जब यही ऊपर से डी तक पहुंच गया, यानी जब मैंने टावर के टॉप को देखा तो कितने डिग्री क्या था, डिग्री कितना हुआ, 60। तो ये डिग्री जो चेंज हुआ है, तो क्या आप बता सकते हैं हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, तो बिल्कुल सॉल्व किया था, हमें ये निकालना था। अगर इस फिगर में देखें तो ये इस तरीके से निकाला और हमारा एच जो है कितना आ गया बच्चों, 20 √3 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 8, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, एक स्टैचू है 1.6 मीटर मूर्ति जो है एक 1.6 मीटर टॉल, उसको है ना पेडिस्टल का मतलब क्या होता है, पेडिस्टल जिसपे मूर्ति को जैसे हम बैठाते हैं स्टैंड बना के, वो चबूतरे के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ग्राउंड, किसी ग्राउंड यानी ए से, द एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के जब टॉप को देखते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। और जब वो सेम पॉइंट से, और यदि वो पेडिस्टल के टॉप उसको देखता है, द एलिवेशन ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल का टॉप क्या होगा, ये वाला हिस्सा, यानी वो जिसमें मूर्ति रखा हुआ है, तो 45 डिग्री का बन रहा है। सो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, इस पेडिस्टल यानी इस आपके चबूतरे का हाइट निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कॉमन साइड क्या है वो देखना है, कॉमन दोनों में यही आएगा, छोटे वाले ट्रायंगल में भी और बड़े वाले ट्रायंगल में भी। तो आपके पास थीटा देखिए क्या है, 45, थीटा 60, और जो सी डी है वो सी डी कितना है, 1.6, और हमें निकालना क्या है बच्चों, बी सी या एच। सेम करेंगे जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में था, इनमें हम पहले छोटे वाले या बड़े वाले किसी को उठा लो, बड़ा ट्रायंगल ए बी सी छोटे में उठाया, tan 45 इज P अपॉन बी, अगर थीटा यहाँ है तो P आपका ये बनेगा और B ये है।
ठीक है। तो P जो है ये, इस P की वैल्यू क्या है H, और ये जो बेस है उसकी वैल्यू क्या है बच्चों ए बी रखेंगे, और tan 45 का वैल्यू 1 आएगा, तो ए बी इजकल टू एच। ठीक है, इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद ट्रायंगल ए बी डी, उसमें tan 60 है, tan 60 में पी बी का लगाया फॉर्मूला, tan 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों √3। अब P देखो ये P है, ये P कैसे बना 1.6 और H 1.6 प्लस H, और ए बी क्या है ए बी है। फिर से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ए बी की जगह पर H रख देना, तो सब कुछ कॉपी हुआ नीचे, और ए बी की जगह पे हमने यहाँ से उठा के लिखा ए बी किसके इक्वल है H के, तो H रख दिया। फिर इधर देखिए कैसे किया अपन ने, इसको H को इससे मल्टीप्लाई किया, √3H हो गया, और ये 1.6 प्लस H हो गया। H यहाँ क्या है प्लस, सॉरी बेटा यहाँ प्लस का साइन लगाना पड़ेगा इसमें, क्या ये प्लस, तो उधर प्लस इधर प्लस है, तो इधर क्या होगा माइनस √3H माइनस H इजकल टू 1.6, और √3H में इसमें कॉमन क्या है H बाहर निकाला, √3 माइनस 1, ठीक है 1.6, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में रेशनलाइजेशन बोला था, नहीं इसके लिए भी बोला था। साइन यहाँ अब देखना आगे होता क्या है, तो ये मल्टीपल है तो यहाँ डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे देखो सिंगल था √3, तो √3 कर रहे थे, जब वो डबल होगा तो साइन विल बी चेंज, सेम डिजिट कॉपी होगा लेकिन साइन चेंज करना होगा, माइनस है तो अपोजिट साइन प्लस प्लस दोनों जगह सेम रहेगा। यहाँ साइन ये इसके अपोजिट साइन दोनों जगह रखना है, √3 प्लस 1, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस माइनस लगते, ठीक है, तो यहाँ माइनस है तो प्लस प्लस, ये एज इट इज हो गया 1.6 √3 प्लस 1, और यहाँ पे आपको कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हो आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लगेगा आगे, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सो 1.6 √3 प्लस 1, और यहाँ क्या रूट से रूट करके 3 माइनस 1, अब यहाँ 2 बचा, इसको डिवाइड किया तो 0.8 हो गया। तो फाइनल आंसर जो हाइट ऑफ पेडिस्टल था उसका आंसर कितना आ गया बच्चों, उसका आंसर आ गया आपके पास 0.8 √3 प्लस 1 आ गया आंसर, यानी ये हाइट ऑफ जिस स्टैंड पे रखा गया था मूर्ति को उसकी हाइट ये आ गया। ठीक है बच्चों, सो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर। देखिए मैं क्वेश्चन को बेसिकली समझाऊं, एक तरफ बिल्डिंग है एक तरफ टावर है, ये टावर वाला मान लीजिए और ये बिल्डिंग है, ठीक है, क्योंकि इसमें दो चीज की दो उसकी यूज की, दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड टावर का है। ठीक है, तो पहले आप ये एंगल बना लीजिए, इस तरीके से बनेगा, एक तरफ बिल्डिंग करना है और एक तरफ टावर करना है। आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है देखेंगे कि देखिए इफ द टावर ऑफ हाइट इज 50, पहले 50 कर लो, ठीक है, हाइट ऑफ टावर 50 मीटर है, हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालना है। अब रही बात एंगल कैसे क्या बनाना है, ये वाला कब बनेगा वो मैं बताता हूं। अब पहली लाइन पे चलेंगे, कह रहे दी एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पे है, उससे एलिवेशन एंगल कहां बन रहा है वो देखिए, फ्रॉम फुट ऑफ टावर, टॉप ऑफ बिल्डिंग से फुट ऑफ टावर पे जब जाते हैं तो उसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है बच्चों, 30 डिग्री का। समझ आ रहा है एंगल कैसे बना, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग से जब हम फुट ऑफ टावर पे देखते हैं 30 डिग्री का एंगल बना। आगे एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर पे, अब ये टॉप ऑफ टावर पे से जब हम देख रहे हैं फुट ऑफ बिल्डिंग पे लिखा हुआ है ना, फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60, तो इस तरीके से एंगल आपको बनाना है। ठीक है, और उसके बाद पूछा कि टावर की हाइट निकालने की क्या, सॉरी बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। फिर से देखते हैं फिगर कैसे बना बच्चों, दो एक अलग अलग हाइट्स हैं, एक है बिल्डिंग और एक है टावर। टावर की हमें जो हाइट दे रखी है वो 50 मीटर, बिल्डिंग की हाइट हमें निकालनी है, और एंगल कैसे बन रहा है, इसके टॉप पे जब हम फुट के जब इसके टॉप से फुट जो बिल्डिंग के फुट है टावर के फुट उस पे देखते हैं तो 30 डिग्री का, जब हम टॉप ऑफ टावर है और बिल्डिंग के फुट पे देखते हैं तो कितने डिग्री का मिलता है, 60 डिग्री का। ये एक फिगर बन गया। अच्छा इन दोनों ट्रायंगल में देखो कॉमन ए बी आएगा, तो हमेशा ए बी देखो, जब ऐसा कोई दो ट्रायंगल दे रहा हो, सोल्व कर रहे हो आप और दो ट्रायंगल हो बच्चों, तो उसमें कॉमन पार्ट्स को लेने की कोशिश करो जो निकालना है, ठीक है ना, तब जाके ही एलिमिनेट हो पाएगा। ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी में थीटा कितना है इसका, सॉरी ए बी सी है, ए बी सी में थीटा कितना है 60, पी अपॉन बी ले लिया, पी का वैल्यू कितना है 50 और 60 का वैल्यू आपको पता है √3 होता है, और ए बी हमें यही रखना है।
अब ए बी हमें बनाना है चल के, तो ए बी को बाहर निकाल लो, तो किसका वैल्यू आ गया इसका 50√3 यानी 50√3 आ गया इसका। ठीक है, अब हम देखते हैं ए बी डी के बारे में। ए बी डी में 1030 क्या होगा P अपॉन बी। तो P क्या है यहाँ पर, P आपका है बिल्डिंग जिसको हमने H माना, और यहाँ पे ए बी कितना है बच्चों, बेस है, ए बी ले लिया, ए बी को यहाँ ले लो तो √3h हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखोगे तो ए बी और ए बी एलिमिनेट हो जाएगा, ए बी, तो यहाँ पे क्या गया √3h यहाँ, और ये वाला वैल्यू इधर आ गया, √3 जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो रूट से रूट कट के 3 हो जाएगा। ये सर √3 था और ये √3, तो 3 कैसे आ गया भाई, √3 3 हो जाएगा, h आ गया, डायरेक्ट एक स्टेप ना लिख के मैंने डायरेक्ट कर दिया, √3 से 3h 50। अब ये डिवाइड किया, अब जब डिवाइड दोगे तो कुछ बच्चों को ये नहीं पता ये आंसर बनता कैसे है, तो इस तरीके से होगा, कितने 3 से 3 1 जा 3 2 0 3 6 जा 18 2। तो जो ये आंसर होता है बच्चों वो यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर ऊपर, और जिससे डिवाइड दे रहे हैं हम उसको नीचे लिखते हैं, तो इस प्रकार से इसको मिक्स फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, आप आंसर यहाँ पे भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, जिसका हमने जो हाइट ऑफ टावर जो 50 था, तो उसके अगेंस्ट अगर देखेंगे तो बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, आपका 16/2/3 या फिर 50√3 मीटर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 जो है कि दो पोल्स हैं, दो पोल हैं, इक्वल है, ठीक है, हाइट्स में इक्वल है, ठीक है, और दोनों अपोजिट साइड रोड के हैं, बट दोनों के बीच में जो रोड है उस रोड की चौड़ाई 80 मीटर है। ठीक है, ओके, आगे फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पोल इज 60 और 80। अब किसी एक पोल से देखते हैं तो उसका 60 बनता है, और दूसरे का क्या बन रहा है, जो एक पॉइंट पे कहीं वो खड़ा हो जाता है इस जगह पे, मान लो ये नियर बाय इस पोल के है, जब वो पोल के टॉप को देखता है किसी एक जगह डी पे एक खड़ा हो जाता है उस रोड के किसी एक पॉइंट में, बीच में नहीं, किसी एक पॉइंट में रोड पे, और जब वो एक इस वाले पोल के टॉप को देखता है तो 30 बनेगा क्योंकि इसका लेंथ ज्यादा हो जाता है, और ये नियर बाय दूसरे पोल के, तो वहां पे एलिवेशन एंगल कितना बनता है 60, तो वो मीडियम में नहीं है, तो बस ये रोड पे जो है खड़ा होकर एक पॉइंट से ऑब्जर्व किया जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि हमें हाइट ऑफ टावर निकालना हो और जहां वो खड़ा है उससे दोनों पोल की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, 30 और 60 है, जो हाइट इक्वल है तो इसका h मान लेते हैं, और दोनों यानी ए बी ये जो रोड है इस रोड की चौड़ाई 80 मीटर है। ठीक है, कितना है 80 मीटर है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एडी बी और h तीनों निकालना है। ठीक है, तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, h कॉमन है, इस बार हाइट को आप इक्वल ले लीजिए, क्या ले लेंगे इस बार, h बाहर निकाल लीजिएगा। तो पहले ट्रायंगल देखते हैं, पहले मान लेते हैं इन दोनों में 80, तो पहले मैंने BD को x मान लिया, आप इसको भी मान सकते हैं, और रेस्ट वाले को 80 - x मान लेना। ठीक है, जो भी मानोगे। इन ट्रायंगल BCD में tan 60 किसके इक्वल होगा, P अपॉन B के। P का वैल्यू क्या है बच्चों, h, और B का वैल्यू क्या है x, और 60 का कितना होता है √3 आता है। मैंने कहा था कि h, क्योंकि इसमें h कॉमन है, दोनों इक्वल हाइट है, तो h को क्या ले लेंगे कॉमन, तो h यहां रख दिया तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो h इक्वल टू क्या हो गया √3x आ गया। फर्स्ट, सेकंड देखते हैं, इन ट्रायंगल ADE में 30 है तो tan 30 P अपॉन B हो गया। tan 30 का वैल्यू क्या होता है भाई 1/√3, और P का वैल्यू क्या है h, और इसका वैल्यू बेस का क्या है 80 - x। हमें h बनाना है तो ये देखो h यहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा 80 - x, √3 नीचे आ जाएगा, h ही हो गया। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। आगे यहाँ से स्टार्ट है, फिर ये डिवाइड मैंने एरो डाल के समझाने की कोशिश किया है कि ये फिर इसके बाद जो है कहाँ सोल्व हो रहा है। ठीक है, या इस तरीके से चलते हैं, इधर आ रहे हैं फिर। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, h और h दोनों का कॉमन है, खत्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास √3x ये वाला, और ये वैल्यू इधर आ गया अपोजिट, इक्वल आ गया, √3 3x 80 - x, माइनस था प्लस 3 और 1 4x 80, 4 से डिवाइड किया 20, यानी कि आपके पास BD कितना आ गया बच्चों 20 मीटर, AD कितना आ गया 80 - 20 60, जिस जगह पे वो खड़ा था तो जो नियर बाई पोल था वो 20 मीटर पे था, तो दूसरा पोल जो 30 डिग्री एलिवेशन बना रहा था वो 60 मीटर पे। अभी एक और आंसर रह रहा है, वो h रह रहा है। देखो यहाँ पे इक्वेशन बना हुआ है, आप सेकंड में डालते ना
तो आपको फिर सॉल्व करना पड़ता काफ़ी सारा। ध्यान देना, यहाँ पे आप फ्री एलिजिबल, यहाँ विशेष तौर पे ध्यान दीजिए, x इक्वल टू आप यहाँ पे भी डाल सकते हो और यहाँ पे भी, यहाँ पे डालते ही डायरेक्ट आ जाएगा और यहाँ पे डालोगे तो फिर सॉल्व करोगे 20 60, फिर रेशनलाइजेशन करना। ध्यान देना इस चीज़ का, विशेष तौर पे इसका ये पॉइंट है। हमें अनुभव है इसलिए सोच रहे हो ना कैसे कह रहा हूँ मैं। यहाँ 20 रखो मान लो, तो भाई 60 रूट थ्री हटाने के लिए रूट थ्री 60 रूट थ्री, फिर 3 से डिवाइड दोगे 20 आएगा। तो इतना बड़ा ना करके इसके डायरेक्ट, क्योंकि हाइट चाहे यहाँ रखो या यहाँ, आंसर वही आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज का कि हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में ही डलवाए, यहाँ पे इक्वेशन, या अगर ये आप सेकंड बनाते तो सेकंड में डालना। तो मैंने 20 का वैल्यू किस में डाल दिया, यहाँ डाल दिया, तो √3 × 20, तो इधर क्या आ गया 20√3 आ गया। तो हाइट ऑफ जो पोल था दोनों इक्वल है, जो बिजली के खंभे या कोई भी पोल इक्वल हाइट का, तो उसका हाइट था 20√3। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 था बच्चों। और जो है ये वीडियो इतना ही यहीं तक चलेगा, इस क्वेश्चन नंबर 10। इसका अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, जो इसके रेस्ट क्वेश्चन है 11 से, और जो है ये सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट में देखते हैं, इस चैप्टर को एंड करेंगे थर्ड पार्ट से। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद बच्चों।